बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हॉट एंड सावर सूप बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चिकन ले लिया 1 kg। इनको वॉश करके छानने में रख लिया, इनका वाटर निकल जाए। बोनलेस चिकन नहीं लेना, चिकन की यखनी बनानी है तो बोन के साथ चिकन ले लें तो यखनी जो है ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आप बोनलेस चिकन लेंगे तो इतनी अच्छी जो है इनकी यखनी रेडी नहीं होगी। वाटर ले लिया, 12 गिलास वाटर ले लिया। इनको इतना पकाएंगे कि ये 8 गिलास रह जाए। साल्ट ले लिया 1 टीस्पून। साल्ट का इस्तेमाल कम करना है, सोया सॉस भी यूज़ करना है, उनके बीच में भी साल्ट होता है। 2 जग वाटर हम यूज़ करेंगे, ये 1 जग है। इसमें वाटर डाल लेते हैं। 1 जग वाटर डाल लिया, ये दूसरा जग भी डाल लेते हैं। वाटर को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसके बीच में चिकन या मटन डालेंगे। अगर ठंडे वाटर में चिकन और मटन डाल दें तो यखनी का कलर जो है ख़राब हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। पहले वाटर को गर्म कर लेते हैं, फिर इसके बीच में चिकन डाल लेंगे। वाटर गर्म हो गया है, इसमें चिकन डाल लेते हैं। सारा चिकन डाल के इनको 5 मिनट बॉईल करेंगे। जब 5 मिनट बॉईल हो जाए, इनके ऊपर गंदी झाग आएगी, वो निकाल लेंगे। फिर लो हीट करके कवर करके इनको हाफ आवर पका लेंगे तो यखनी रेडी हो जाएगी। सारा चिकन डाल लिया, हीट हाई करके इनको बॉईल कर लेते हैं। इनको बॉईल कर लिया 5 मिनट, हाई हीट पे बॉईल किया। ये जितनी भी गंदी झाग आई हुई है इनको निकाल लेते हैं। ये निकालना बहुत ज़रूरी है। सारी गंदी झाग निकाल ली है, इनको फेंक देते हैं। लहसुन है, इनको वॉश कर लिया, इनके ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा इनके छिलके थे इनको उतार लिया। हॉट एंड सावर सूप बना रहे हैं, इनमें लहसुन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप शुरू में यखनी में लहसुन नहीं डाल रहे तो आप लहसुन की पेस्ट जो है जब वेजिटेबल डालें यखनी में तो तब डाल लें। अदरक का इस्तेमाल नहीं होगा। ये लहसुन डाल लें, साल्ट भी डाल लेते हैं। कवर करके लो हीट पे इनको 30 मिनट्स पका लेते हैं। यखनी रेडी हो गई है, हीट बंद कर लिया। चिकन इनके अंदर से निकाल लेते हैं। अलग प्लेट में निकाल लें। ये सारा चिकन निकाल लिया और ये जो लहसुन है इनको फेंक देते हैं, इनको यूज़ नहीं करेंगे। चिकन को तोड़ लेते हैं ऐसे बारीक। इस तरीके से सारा चिकन तोड़ लेते हैं। सारा चिकन जो है इनको बारीक तोड़ लिया। ये बोन्स हैं, इनको गार्बेज कर लेते हैं। सूप जब रेडी हो जाएगा तो आखिर में जो है इनके साथ सर्व किया जाता है। ये रेडी कर लेते हैं। ये विनेगर ले लिया, साल्ट जो है ½ टीस्पून ले लिया। ये हरी मिर्चें ले लिए, हरी मिर्चों को काट के विनेगर में डाल देंगे, साल्ट डाल लेंगे। और ये जो है रेड चिली पाउडर है ½ टीस्पून, साल्ट ½ टीस्पून, और ये जो है क्रश रेड पेपर है ½ टीस्पून, विनेगर जो है 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को इसमें डाल लेंगे। अगर आपके पास जो है हॉट सॉस है तो फिर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये इनको रेडी कर लें। हरी मिर्चें काट ली हैं, साल्ट भी डाल लेते हैं। साल्ट डाल के इनको मिक्स करें। ये रेडी हो गया, इनको साइड पे कर लेते हैं। अब इनको भी रेडी कर लेते हैं। ये रेड चिली पाउडर है, इसके बीच में साल्ट डाल लेते हैं, ½ टीस्पून डालना है। सोया सॉस भी यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा साल्ट जो है नहीं डालना। ये क्रश रेड पेपर है, ये भी डाल लेते हैं। विनेगर भी डाल लेते हैं। इनको डाल के मिक्स करें। आप चाहें तो बीच में जो है थोड़ी सी केचप भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये दोनों रेडी हो गई हैं। अब इनके बीच में डलने वाली वेजिटेबल भी नोट कर लें। 3 बड़े साइज़ की कैरेट्स ले लिए, उनको वॉश करके छील लिया। छीलने के बाद दोबारा वॉश करके बारीक काट लिया। कैबेज को वॉश करके इनको बारीक काट लिया। इनको बंद गोभी भी कहते हैं। आपको जो भी वेजी पसंद है अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर लें। आप इनके बीच में कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ग्रीन शिमला मिर्चों को वॉश करने के बाद बारीक काट लिया। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत यूज़ करें। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, साल्ट ½ टीस्पून। साल्ट का इस्तेमाल कम करेंगे। यखनी बनाते वक्त भी साल्ट यूज़ किया है। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, साल्ट का इस्तेमाल कम करेंगे। सोया सॉस में भी साल्ट होता है। अगर ज़रूरत होगी तो साल्ट डाल लेंगे। केचप 1 टेबलस्पून। हॉट एंड सावर सूप बना रहे हैं, इनके बीच में केचप का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप टमाटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
4 एग ले लिए, इनको एक बाउल में एक एग तोड़ेंगे, फिर दूसरे बाउल में डाल लेंगे। अगर इकट्ठे एक ही बाउल में तोड़ लें, अगर एक भी एग ख़राब होगा तो आपके सारे एग ख़राब हो जाएंगे। इनको तोड़ लेते हैं, सारे एग को तोड़ लेते हैं। ये देखें, ये एग ठीक है। अब इस बाउल में डाल लें, इस तरीके से सारे एग तोड़ लेते हैं। ये इसमें डाल लें और इनको मिक्स करें। अच्छा आप बीट करेंगे, आपका सूप जो है बहुत अच्छा रेडी होगा। अगर आपने जो है जर्दी यूज़ नहीं करनी तो आप सफ़ेदी भी सिर्फ डाल सकते हैं। सूप रेडी होने के बाद सूप को थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च ले लिया है 6 टेबल स्पून। इसको कॉर्नफ्लावर भी बोला जाता है पाकिस्तान और इंडिया में। अगर हम कॉर्नफ्लावर लें तो वो येलो मकई का आटा होता है। कूल वाटर डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वाटर डाल लें। इनको मिक्स करें। मिक्स कर लिया, इतना सा वाटर बच गया। अगर आपको चिकन पसंद नहीं है तो आप चिकन जो है मत यूज़ करें। आप अपनी जो है वेजी ज़्यादा कर लें, आप वेजी सूप बना लें अपनी मर्ज़ी से। सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। फाइनल स्टेप कर लेते हैं। जो यखनी रेडी की है उसमें ये सब चीज़ें डाल के पका लेते हैं। इसमें ये सारा चिकन डाल लेते हैं। कैरेट डाल लेते हैं। कैरेट जो है इसको पकने में टाइम लगेगा। कैरेट डाल के इनको जो है 2 से 3 मिनट्स पका लेते हैं। फिर कैबेज डाल लेंगे। इनको मिक्स करें, इनको कवर करके पका लेते हैं। कैरेट डाल के 5 मिनट पका लिया। कैबेज डाल लेते हैं। ये शिमला मिर्चें भी डाल लेते हैं। इन सबको डाल के 1 मिनट पका लेते हैं। फिर बाकी सारे स्पाइस डाल लेंगे इनके बीच में। साल्ट डाल लेते हैं, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, केचप ये डालना बहुत ज़रूरी है, विनीगर। इनको मिक्स करें। इनको 5 मिनट से इनको पका लेते हैं। इनको कवर करके इनको पका लिया। कॉर्नफ्लोर तब डालना चाहिए जब इनको बहुत अच्छा बॉयल आ रहा हो। अगर इनको बॉयल नहीं आ रहा होगा, आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो आपका सूप पतला हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर जो है डालने से पहले अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लें और इनको एक हाथ से डालना है, एक हाथ से मिक्स करना है। अगर आप जल्दी मिक्स नहीं करेंगे तो इनके पीसेस बन जाएंगे। ऐसे डालें और जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक डालें। अगर बच जाए तो बचा लें। बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखना। अभी डाल लेते हैं और बस इतना काफ़ी है। थोड़ा सा बचा लिए। एग भी डाल लेते हैं। ऐसे थोड़ा एग डालना, एकदम सारा नहीं डालना और फ़ौरन मिक्स भी नहीं करना। ऐसे थोड़ी सी देर रेस्ट रख के फिर इनको मिक्स करें। ऐसे मिक्स करना है इन्हें। ये देखें, फिर एग डालें और ऐसे फिर इसको मिक्स करें। फिर ऐसे डालें एग, फिर इनको ऐसे मिक्स करें। ये रेडी हो गया। बस इनको 1 मिनट और पका लेते हैं। हरी मिर्चें काटी हैं विनीगर के अंदर। अगर थोड़ी सी इनके बीच में हरी मिर्चें डाल लें तो टेस्ट जो है इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर किड्स के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को सेपरेट रख लें, मत डालें इनके बीच में। ये सूप बन के रेडी हो गया। ये सूप बिल्कुल इसी तरीके से होता है, थिक, और इसमें इतनी वेजिटेबल डाली जाती हैं। हीट बंद कर लेते हैं। ये रेडी हो गया और इनको जो है बर्तन में निकाल लेते हैं। आपके पास जो भी बर्तन है आप निकाल लें और वुड की चम्मच से निकालें। अगर जो है आप स्टील के चम्मच से निकालेंगे तो आपका सूप जो है पतला हो जाएगा। पकाने में भी वुड का चम्मच यूज़ करना है। ये सूप बन गया। इनको निकाल लेते हैं और इसमें एग ऐसे डालना है कि थोड़े से एग जो हैं उनके बीच में मिक्स हो जाए और थोड़े से उनके ऐसे पीसीस रह जाएं। हॉट एंड सावर सूप में एग के ये ऐसे पीसीस होते हैं। इनको निकाल लेते हैं। जिस आपके पास जो भी बाउल है आप सर्व कर लें उसमें। आप इनके बीच में ग्रीन ऑनियंस काट के भी डाल सकते हैं, पकते में डाल लें या आखिर में इनके ऊपर डाल लें। और ये जो मैंने रेडी की थी सारी सॉस, ये जो है ये डाल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। सोया सॉस भी डाल लेते हैं और ये हरी मिर्चें जो काटी थी विनीगर में ये भी डाल लेते हैं। ये रेडी हो गया। आप अपने स्पाइस, चिकन वाटर अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें जितना आपने डालना है। आपको मेरी रेसिपी पसंद है मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।